बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहजुल बलागा कलमा किसार 188। जिसने हक से मुंह मोड़ लिया वो हलाक हो गया। कुरान की आयत है सूरह फतह आयत नंबर 28। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्ले वकाफ़ा बिल्लाहि शहीदा। जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि वो इसे हर दीन पर गालिब कर दे, और गवाही देने के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। मौलाए कायनात का 184। मुझे जब से हक़ दिखाया गया है मैं कभी शक का शिकार नहीं हुआ। हक़ के बारे में बयान करते हैं रिसालतुल हकूक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन। हक़ के मायने मुताबिकत और मवाफ़क़त रखना है। हक़ खुदा और पैदा करने वाले के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इसने सारी मखलूक को हिकमत के मुताबिक पैदा किया। फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बकुम अल हक़, सूरह यूनुस आयत नंबर 32। हक़ मखलूक के मायने में भी इस्तेमाल हुआ है। मखलूक को हिकमत के मुताबिक खल्क़ किया। वमा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिलहक़, सूरह यूनुस आयत नंबर 5। हक़ एतक़ाद रखने के मायने में भी इस्तेमाल हुआ है। फ़हादल्लाहुल्लज़ीना आमनू लम्मा अख्तलफ़ू फ़ीहि मिनल हक़, सूरह बकरा आयत नंबर 213। हक़ जो है शाइस्ता और नपा तला हुआ भी है। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सारिहिम, हक़ के मायने सबूत हैं और हक़ के तमाम मायने की बाज़गश्त सबूत की तरफ होती है। जैसे हम खुदा को हक़ कहते हैं क्योंकि वो साबित और हकीकी है। कुरान को इस एतबार से हक़ कहते हैं कि इसका खुदा की तरफ से होना साबित है। जो अमर वाक़ और साबित होता है उसको हक़ कहते हैं। और अदल को इसलिए हक़ कहते हैं कि वो हर चीज़ के सबूत और बका का ज़ामिन है। और इस्लाम को इसकी हकीकत और वाक़ियत और इसके सबूत के लिहाज से हक़ कहते हैं। खुदा वो है जिसने आसमानों और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। दीन खुदा के लिए भी हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। खुदा वो है जिसने अपने रसूल को दीन हक़ के साथ भेजा। जब ये कहा जाता है कि खुदा का वादा हक़ है, वही के लिए भी हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। कसस के लिए भी हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। बेशक ये कुरान के बरहक़ किस्से बयान करता है। हुक्म के लिए भी हक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। लोगों के दरमियान हक़ के साथ हुक्म करें, यानी कि क़राबतदारों का हक़ दे दो। अब जो हक़ के दो मायने हमें मिलते हैं, यानी कि हक़ तबई और हक़ वज़ी, ये एक पूरी डिटेल है आगे। हक़ को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, हक़ अल्लाह और हक़ नास। महज खुदा का हक़ जैसे जना की हद और लवात की हद, या खुदा और बंदों का मुश्तरका हक़ जैसे तोहमत की हद और चोरी की हद। मसलन हक़ अल शफ़ा और हक़ अन नास, और मसलन हक़ क़सास भी हक़ उन नास में आता है। अब जो पूरी हक़ की एक लिस्ट है, रिसालतुल हकूक़ इमाम ज़ैनुल आबिदीन की किताब। खुदा का हक़ है, नफ्स का हक़ है, और ज़बान का हक़ है, कान का हक़ है, आँख का हक़ है, पैर का हक़ है, हाथ का हक़ है, शिकम का हक़ है, शर्मगाह का हक़ है, और रोज़े का हक़ है, नमाज का हक़ है, हज का हक़ है, और कुर्बानी का हक़ है, सदक़े का हक़ है, हाकिम का हक़ है, और उस्ताद का हक़ है, मौला का हक़ है, लोगों के हक़ हैं, और शागिर्द का हक़ है, शरीक हयात का हक़ है, ग़ुलाम का हक़ है, माँ का हक़ है, और बाप का हक़ है, और औलाद का हक़ है, भाई का हक़ है, मौज़न का हक़ है, इमाम जमात का हक़ है, आज़ाद शुदा का हक़ है, हम नशी का हक़ है, और अनबिया और पाक दिलों का हक़ है, हमसाए का हक़ है, और साथी का हक़ है, शरीक का हक़ है, माल का हक़ है, और कर्ज़ ख्वाह का हक़ है, माशरे का हक़ है, मशवरा लेने वाले का हक़ है, और बुज़ुर्ग का हक़ है, और छोटे का हक़ है, साइल का हक़ है, मसूल का हक़ है, खुश करने वाले का हक़ है, और हम मज़हब का हक़ है, और अहले किताब का हक़ है। 172 में मौला कायनात फरमाते हैं, लोग इन चीज़ों के दुश्मन होते हैं जिनसे बेखबर होते हैं। अपना हक़ लेने में ताख़िर कर देना ऐब नहीं, दूसरों के हक़ पर कब्ज़ा कर लेना ऐब है। जो किसी ऐसे शख्स का हक़ अदा करे जो इसका हक़ अदा ना करता हो, गोया उसने उसकी परस्तिश कर ली। जिस शख्स ने अपनी कदर मंजिलत को नहीं पहचाना वो हलाक हो गया। मौला कायनात फरमाते हैं, मुझसे कोई पहाड़ भी मोहब्बत करेगा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तकवा इख्तियार करो, सबसे हकीर इल्म वो है जो ज़बान पर रह जाए। ख़बर को सुनो तो अक्ल के म्यार पर परख लो। मौला कायनात फरमाते हैं,
لوگوں کے دل صحرائی جانوروں جیسے ہیں، جو انہیں سدھائے گا اس کی طرف جھک جائیں گے۔ انسان کی قدر و قیمت اس کی ہمت کے اعتبار سے ہوتی ہے، صداقت مردانگی کے اعتبار سے، شجاعت حمیت اور خودداری کے اعتبار سے، عفت کا پیمانہ غیرت اور حیا ہے، علم بہترین وراثت ہے، صدقہ بہترین کارآمد دوا ہے۔ ہمارے کم عقل لوگ اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کرتے ہیں، حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں۔ پروردگار فرما رہا ہے، برحق روز کو جو چاہتا ہے وہ اپنے رب کے پاس منزل بنا لے، پاکیزگی اختیار کی وہ فلاح پا گیا۔ اللہ ہی معبود برحق ہے، رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ گمان تو حق تک پہنچنے کے لیے کچھ کام نہیں دیتا، یعنی کہ اگر کوئی انسان گمان کرتا ہے، جب حق ان کے پاس آیا تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اب وہ ایک الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی کہ جو لوگ حق کو نہیں جانتے تو ایک پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سورہ قاف کی آیت نمبر 5 ہے۔ عہد اور بد عہدی یہ دونوں چیزیں ہیں۔ جو عہد ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے انعامات رکھے ہیں، جو عہد شکنی کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جو ہے وہ مرحلہ دیا ہے۔ تانا دینے والے کے لیے ہلاکت ہے، تعصب بھی جاہلیت ہے۔ حق کا اتباع کی تو اللہ لوگوں کے لیے ان اوصاف کو بیان کر دے گا، یعنی کہ جس نے حق کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان اس کی اوصاف بیان کر دے گا۔ قرآن حق ہے اور راہ راست کی طرف ہدایت کرتی ہے۔ حق سے کراہیت کرنے والے جب حق ان کے پاس آیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے، ہم اسے نہیں مانتے۔ اسی طرح اسلام کو بطور دین پسند کر لیا پروردگار نے تمہارے لیے۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا خواہاں ہوگا ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے خسارہ ہے۔ یعنی کہ پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ، دین کے علاوہ کوئی چیز پروردگار کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے پاس تو بہت اچھا سسٹم ہے کہ اگر ہم توضیح المسائل پہ عمل کر لیں تو اللہ رسول اور اہل بیت کی بارگاہ میں جو ہے ہم وہ سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔